अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने गिलगित बल्तिस्तान सूबाई असम्बली के आइंदा इंतखाबात के उमूर की निगरानी और अहम शख्सियात को पार्टी में लाने के लिए 4 रुकनी राब्ता कमेटी कायम कर दी। कमेटी में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान काहिरा, नदीम अफजल चंद, नैयर बुखारी और हुमायूं खान शामिल हैं। कमेटी गिलगिस्तान में अहम सियासी शख्सियात से रब्ता करेगी और उनको पार्टी में लाने के हवाले से इक़दाम करेगी और आइंदा इलेक्शन में पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए मज़कूरा कमेटी अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। कमेटी के मेंबरान बवक्त ज़रूरत गिलगिस्तान का दौरा भी करेंगे। KPN से बातचीत करते हुए पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट ने कहा कि हम अभी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, इलेक्शन के लिए अभी बहुत वक्त है। पार्टी के वफाकी रहनुमाओं की सरबराही में बनाई गई 4 रुकनी कमेटी पार्टी में मुख्तदर शख्सियात को शामिल करने के लिए काम करेगी। पार्टी में आने के लिए लोग लाइनों में बैठे हैं। जो लोग पार्टी में शामिल होंगे वो कमेटी मेंबरान से राब्ता करके शामिल होंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी को आगे लेकर जाने में मददगार साबित होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इख्तियारात मुंतकिल होते हैं। इससे कबल वो हुकूमत और अरकान असम्बली के इख्तियारात मुंजमद करने का इख्तियार नहीं रखते। इसीलिए मामला कोर्ट में गया है। अदालत देखेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक्ट कानूनी है या गैर कानूनी है। अदालत ये भी देखेगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किस कानून और आइन के तहत अरकान असम्बली के इख्तियारात मुंजमद किए और तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के रहनुमाओं और जियालों को हिदायत दी है कि वो अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल को बरकरार रखने और इलाके में अमन, भाईचारे, रवादारी, अखुवत के फ़रोग के लिए किरदार और अमन मिशन को जारी रखें। जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा तब फैसला किया जाएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन मुहिम चलाने गिलगिस्तान आएंगे या नहीं। अभी इस हवाले से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन गिलगिस्तान की जानिब से सूबाई हुकूमत के अख्तियारात महदूद करने के हालिया फैसले के बाद हुकूमत एक अजीब मखमसे और दोहरे रवैये का शिकार नजर आ रही है। बावसूख ज़राए के मुताबिक जहां एक तरफ GB हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नज़रसानी की बाकायदा दरख्वास्त दायर की है, वहीं दूसरी तरफ हुकूमत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों, स्कीमों और सरकारी उमूर के लिए इलेक्शन कमीशन से NOC लेने के अहकामात पर अमल दरामद भी कर रही है। ज़राए का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुदाखलत करार देते हुए उसे चैलेंज किया है। ताहम ज़मीनी हकाइक एक दूसरी कहानी भी बयान कर रहे हैं, क्योंकि तरक्याती मंसूबों की मंजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त नामे हासिल किए जा रहे हैं। इस दोहरी पॉलिसी से हुकूमत की पोजीशन गैर वाज़ेह और उलझी हुई दिखाई दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत का दौरानिया मुकम्मल होने से 1 माह कबल ही हुकूमती इख्तियारात महदूद करते हुए तरक्याती स्कीमों के इजरा, तकरीरों और तबादलों पर पाबंदी आयद की है, ताकि इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से एक तरफ फैसले को चैलेंज करना और दूसरी तरफ इसी फैसले की रोशनी में इजाज़तनामे हासिल करना गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म दे रहा है। K2 डिजिटल से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज़।